नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे, जिसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। हर एकादशी का एक अपना महत्व होता है। परिवर्तनीय एकादशी भी एक व्रत है, एक एकादशी का व्रत है। जो लोग महीने में दोनों एकादशी का व्रत रहते हैं, वो भी इस एकादशी का व्रत रखेंगे। और जो लोग गिने चुने के रहते हैं, वो अपने मन्नत के अनुसार भी 5 या 4, 3, 11 ऐसे भी एकादशियों का व्रत रहते हैं। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जिस साल 2 मास लग जाता है, उस साल 26 एकादशियाँ पड़ जाती हैं। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में। दोस्तों, आप लोग से एक यहाँ मैं बहुत ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगी कि आप लोग देखेंगे कि देवी देवता की पूजा से भी पहले पितरों की पूजा होती है। अमावस्या भी पूर्णिमा से पहले पड़ती है, और नवरात्र की जब शुरुआत होती है, उससे पहले पड़ जाता है पितृपक्ष। यानी कुल मिला जुला के पितरों को प्रसन्न करना सबसे जरूरी होता है। तो इसीलिए आने वाला पितृपक्ष है, हम वीडियो देते हैं। जो भी छोटे छोटे कार्य हैं, वो आप लोग अवश्य पितृपक्ष में कीजिएगा, ताकि आप लोग के घर में सुख शांति रहे। नहीं तो आप लोग कितना भी भगवान का पूजा पाठ कर लें, दूर दूर दर्शन पूजा कर लें, सुख शांति घर में नहीं आती है, यदि घर में पितृ दोष लग जाता है तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, आप लोग के लिए उपयोगी हो, तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत हिम्मत देते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। परिवर्तनीय एकादशी, एकादशी का व्रत कोई भी हो, चाहे निर्जला एकादशी हो, भीमसेनी एकादशी हो, या फिर देवोत्थानी एकादशी हो, या फिर परिवर्तनीय एकादशी हो। हर एकादशी व्रत में 3 दिनों का नियम होता है। 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पड़ता है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और स्वयं के पापों को नाश करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तीज हो, जीव पुत्र का कोई व्रत हो, पति संतान के लिए महिलाएं करती हैं। मात्र एकादशी ही ऐसा व्रत है जो खुद के जीवन को, खुद के पापों को नाश करने के लिए और मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत में दशमी तिथि से शुरुआत हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सुबह में, तो अब दशमी तिथि की शुरुआत शुक्रवार को होगी। जैसा कि मैं आप लोग को बता देती हूँ कि एकादशी का व्रत कब शुरू हो रहा है। एकादशी व्रत की शुरुआत हो जा रही है 13 सितंबर को। दिन है शुक्रवार, रात्र में 10:30 पे शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 14 सितंबर को। दिन है शनिवार, समाप्त होगी रात्र में 8:41 पे। जैसा कि द्वादशी युक्त एकादशी और उदयकालीन तिथि का मान्य होता है हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, इसलिए सभी लोगों को 14 तारीख को एकादशी का व्रत रखना है। ये आप लोग जान गए। दूसरी चीज, एकादशी व्रत में दशमी तिथि से नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आप लोग को शुक्रवार के दिन ही बाल वगैरह धुल कर नहा लेना चाहिए दिन में। उसके बाद से शुद्ध शाकाहारी भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। उस भोजन में मूली, मसूर, उड़द की दाल, बैगन नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। रात में आप कुछ फलाहार ही ग्रहण करेंगे। उसके बाद से 14 तारीख को आप लोग व्रत रखेंगे एकादशी का। किसी भी विशेष पूजा में आप लोग को सबसे पहले सुबह जग जाना चाहिए, कभी भी देर में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सुबह में उठकर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद पीले फूल, पीले चंदन से विष्णु भगवान की प्रतिमा हो तब भी, और नहीं तो लड्डू गोपाल शालिग्राम हो तो पंचामृत से स्नान करा करके पूजा पाठ किया जाता है। एकादशी व्रत ऐसा व्रत है, आज के दिन की सभी देवी देवताओं का उपवास रहता है। ये महाव्रतों में गिना जाता है। इसलिए आज के दिन आप लोग किसी भी देवी देवता का पूजा करें तो अन्न का भोग मत लगाएं। और आज के दिन तुलसी पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है। तो जब विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्ता एक दिन पहले से तोड़ लीजिएगा। यदि नहीं तोड़े हैं तो आप लोग तुलसी की माला रख लीजिए। कभी भूल चूक से हो सकता है कि आदमी नहीं तोड़ पाता है, तो उस माला को स्पर्श करा के भी भोग लगाया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा भी नहीं करेंगे तो पूजा आपकी पूर्ण नहीं होगी। इस प्रकार से उस दिन आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। दिन में आप लोग कुछ भी फलाहार ले सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और शाम के समय भोजन भी नहीं लिया जाता है। तो आप लोग पूरा फलाहार वगैरह लेकर के ये व्रत कीजिएगा। अच्छे, एकादशी का व्रत यदि आप लोग के घर में कोई करता भी नहीं हो, एकादशी का पूजा पाठ भी नहीं आप लोग करते हो, तब भी यदि किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए कि कहा जाता है कोई भी दान धर्म आप करेंगे तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए आज के दिन घर में चावल न बनाएं। यदि कोई मान लीजिए घर में क्लेशी करने लगे, वैसे तो क्लेश से अच्छा है कि आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन ये एकदम खराब है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इससे। घर में घर का जो धन होता है वो
ख़राब होने लगता है, पीछे जाने लगते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें मत कीजिएगा, सबको बताइएगा जो भी आस-पास हो कि आज के दिन चावल नहीं खाना। दूसरी चीज़, पारण इसका 15 सितंबर को सुबह में करना है, और कभी भी पूजा भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है, पारण भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग नोट कर लीजिए, 7:38 से 9:11 पे शनिवार के दिन 14 सितंबर को सुबह में आप लोग कर लीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त है 15 तारीख को सुबह में 6:06 से 8:34 पे। पारण कभी भी बिना लौकी की सब्जी से यदि पारण किया जाता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। एकादशी व्रत का यही नियम है। बाकी कुछ भी खा लीजिएगा, लेकिन मूली, मसूर, उड़द की दाल, बैंगन का सेवन चावल का नहीं कीजिएगा। पारण के दिन भी सिर्फ 2 बार भोजन किया जाता है, या तो सुबह में, रात में कीजिए, या तो सुबह दोपहर कीजिए। इसके अतिरिक्त आप लोग सिर्फ फलाहार लीजिएगा, अन्न मुँह में मत डालिएगा। एकादशी व्रत बहुत पवित्र व्रत है, इसीलिए ऐसे किया जाता है। यदि आप लोग एकादशी व्रत में, चूँकि आप जानते हैं चतुर्मास का महीना चल रहा है, तो दान करना चाहते हैं, कभी भी अन्न पारण से पहले अन्न का दान किया जाता है। तो अन्न हमेशा बम्बू के पात्र में करेंगे तो 100 गुना फलदायी रहता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो बम्बू के पात्र में अवश्य दान कीजिएगा। अगर आप लोग इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत जो लोग रह रहे हैं, अगर वो लोग इसमें बम्बू के पात्र में भर के फल का दान करें तो ये सर्वोत्तम माना जाएगा। तो ये दान आप लोग अवश्य कीजिएगा, और उस पे एक पीला छोटा भी वस्त्र रख देंगे, मतलब छोटा मतलब बहुत छोटा भी, तो ये सर्वोत्तम माना जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी पे इस चीज़ का दान अच्छा माना जाता है। ये आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। देखिए, 2 चीज़ यहाँ और महत्वपूर्ण आप लोग को बताना चाहूँगी कि कभी भी दान की चीज़ें ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखी जाती है, क्योंकि उसका भी सूद बढ़ता है। तो जैसे सुबह में आप लोग को स्पर्श किए तो शाम तक इसको भिजवा दीजिएगा। यदि नहीं भिजवा पाए, कल भिजवा रहे हैं अगले दिन, तो उसमें थोड़ा-सा और अन्न डाल के, पैसा डाल के तभी भिजवाइएगा। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी।